पूछने की जरूरत नहीं है ना। होपफुली सबको समझ में आ ही गए थे ये। तो एक मिनट आज का डेट लिख दूं पहले मैं। तो हमने कौन से क्वेश्चन तक कर लिए थे? 11, 12, 12 13 क्वेश्चन हो गया था आपसे? यस सभी से हो गया था या कोई है जिससे नहीं हुआ था? कोई है जिससे नहीं हुआ था? 13 क्वेश्चन देखो हो गया था। हो गया था ना। ये सिंपल है, फंक्शन का क्वेश्चन है, एफ एक्स दे रखा है, फिर आप एक्स की जगह वाई रख दोगे, सेम मैट्रिक्स बनेगा एक्स की जगह वाई से, और फिर आप मल्टीप्लाई करो, फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें एक्स और वाई की जगह सारे टर्म्स सेम रहेंगे, सिर्फ एंगल एक्स प्लस वाई के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने कर लिया था ये क्वेश्चन सभी ने? भाई बताओ, क्या डाउट है किसी को? यस सर। चलो, क्वेश्चन 14 भी तो मल्टीप्लिकेशन का है, हर जगह इक्वल था, यहाँ पे अनइक्वल है, तो मेरे ख्याल से 14 में किसी को समस्या नहीं आई होगी। आई थी? नो। देख लो, दो मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करो, इनका प्रोडक्ट मतलब जो भी आएगा उसका वैल्यू लिखो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, इसका वैल्यू लिखोगे, दोनों अलग अलग आएंगे ऑब्वियसली, है ना। सिमिलरली ये वाला भी ऐसा ही है, इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, 3x3 मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करो तो एक 3x3 का मैट्रिक्स आएगा LHS में, सिमिलरली एक 3x3 का मैट्रिक्स आएगा RHS में, दोनों अनइक्वल होंगे, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो अनइक्वल होंगे, तो इसीलिए दोनों मैट्रिक्स अनइक्वल हो जाएंगे। हो जाएगा ये? यस ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। और 15th और 16th के बारे में क्या ख्याल है ये बताओ? हो गया। 15th हो गया है ना। ये ऐसा Yes. क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था, आपको ध्यान हो तो। इसमें ए का स्क्वायर है, उसको मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को ए से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को आई मैट्रिक्स यहाँ पर 3x3 लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया, जो भी कॉम्बिनेशन दे रखा है प्लस माइनस किया, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन 16 भी एग्जैक्टली इसी नोट पर है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 16 तक सभी से हो गया है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं हुआ है तो आप अभी बता सकते हैं, मैं आपको 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप बता सकते हैं। आई एम वेटिंग। ठीक है, नहीं हुआ है तो आप बोल दो कि नहीं हुआ, हम उस क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर मैं मान लूं सर fx fy वाला हो गया? सबने तो बोला नहीं हुआ, क्या कर दूं सर उसको? मेरा नहीं। 13th वाला करूं? यस सर, मेरा नहीं हुआ। हाँ, तो यही तो, इसलिए तुरंत बता दिया करो, है ना। 13th वाला अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको करते हैं फिर। ठीक है, सभी देखना, जिनका हो गया है वो भी देख लो, जिनका नहीं हुआ है तो देख ही लो। इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहता है ना। ये क्योंकि मैट्रिक्स का क्वेश्चन तो है ही, साथ ही ये फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक मिनट, इसका सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ। देखो, एफ एक्स की मैट्रिक्स आपको दी गई है, आपसे कह रहा है कि भाई एफ एक्स इंटू एफ वाई करो और प्रूव करो कि ये एफ इंटू एक्स प्लस वाई हो जाए। तो एफ एक्स अगर ये है तो एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, बता सकता है कोई?
cos y minus sin y 0, sin y cos y 0, 0, 0, 1. हाँ, Yes, sir. cos y माइनस साइन y 0, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फिर नीचे आ जाएगा आपका साइन y, ये हो जाएगा cos y 0, 0, 0, 1। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि फंक्शन क्या होता है, एक तरह का मशीन होता है ना। मतलब फंक्शन क्या है, एक मशीन है जो कुछ इनपुट लेगा और आउटपुट देगा। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, एक इनपुट आपसे x ले रहा है और आपको ये ऐसा आउटपुट दे रहा है ना। इस तरह का आउटपुट आपको वो देगा, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स है जिसके अंदर cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1 ऐसा देगा। वापस से आते हैं। हम क्या कह रहे थे कि फंक्शन एक तरह का मशीन होता है जिसके अंदर हमने इनपुट रखा और हमें आउटपुट मिलनी चाहिए। तो हम x रख रहे हैं तो हमारे को आउटपुट क्या मिल रहा है, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0, 0, 1। तो जब y इनपुट रखेंगे तो क्या मिलेगा, सेम मैट्रिक्स x की जगह y। और कह रहा है कि फाइनल भी एक फंक्शन है जहां पर क्या होना चाहिए, x प्लस वाई, यानी इनपुट में क्या रखूंगा, x प्लस वाई रखूंगा तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, फिर साइन ऑफ x प्लस वाई, cos ऑफ x प्लस वाई, बाकी 0, 0, 1, 0, 0 जो है वो तो एज इट इज आ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ये आपको समझ में आया, तभी इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो fx और fy है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आप कर दो मल्टीप्लाई, fx इंटू fy कर दो। तो आपको दिखाई दे रहा हो तो ये क्या है, 3/3 की मैट्रिक्स है, इधर भी 3/3 की मैट्रिक्स है। तो जो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 3/3 का ही होगा। तो आप मुझे इसके एलिमेंट्स बताते चले जाओ, क्या होगा पहला रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, बताओ भाई। पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, cos x cos y होगा, cos x into cos y. cos x इंटू cos y, ठीक है। ये पहला एलिमेंट हो गया। अब मैं देखो एक चीज करता हूँ, क्योंकि ये इसमें नहीं आ पाएगा, तो मैं cos को c से रिप्रेजेंट करूंगा, साइन को s से, ताकि ये आ जाए इसके अंदर। तो ये cos x इंटू cos y आएगा, ठीक है। cos x इंटू cos y माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, उसके बाद तो 0 रहेगा। तो ये ठीक है, सही आ गया। देख लो, पहले रो का पहला एलिमेंट मेरा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई आया, सही आया क्या, Yes. ठीक है। दूसरे रो का पहला एलिमेंट, मतलब सॉरी पहले रो का दूसरे कॉलम का एलिमेंट क्या आएगा, cos x sin y, माइनस साइन के साथ cos x sin y प्लस cos x cos y, इधर में 0, ठीक है। थर्ड वाला एलिमेंट 0 आ गया। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम sin x cos y, sin x इंटू cos y, ठीक है। फिर cos x इंटू साइन y, cos x इंटू साइन y, फिर 0 तो उसको कंसिडर नहीं किया। फिर sin x इंटू साइन y माइनस साइन के साथ, यानी माइनस साइन x साइन y, cos x cos y, cos x cos y, आखिरी में फिर से 0। लास्ट में देखो थर्ड रो इसके साथ, तो 0 इंटू कॉस वाई, 0 इंटू साइन वाई, 1 इंटू 0, तो ये 0 आएगा। फिर 0 इंटू साइन वाई, 0 इंटू कॉस वाई, 0,
लास्ट में सिर्फ 1 बचा। तो ये सही है क्या, देख लो, ये जो मेरा आया ये सही आया क्या? यस सर। पक्की बात? यस सर। अच्छा चलो, इसको मैं अब थोड़ा और स्पेस दे के लिखता हूँ। ये क्या है? सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है सर। इसी से रिलेटेड अभी, या इसको पूरा कर यस लेने सर। देंगे? हाँ अच्छा बोलो ठीक है सर। सर, कर लीजिए। हाँ इसको पूरा कर कर लेने दो, लीजिए। है ना। अब ये बताओ, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? cos x plus y. प्लस y। cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है। सही बात है। अच्छा, अब इसको देखो, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। cos, एक साइन कहीं मिसिंग है, एक मिनट। Yes sir, minus cos x into sin y हाँ minus sin x into cos. माइनस साइन x है ना, एक मिनट देख लेते हैं ऊपर से। ये था ना पहला रो दूसरा कॉलम, cos x इंटू साइन वाई, ठीक है, माइनस के साथ माइनस माइनस साइन एक्स, हाँ माइनस साइन एक्स कॉस वाई। अब ठीक है, अब यहाँ पर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा? साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस y। Sin. प्लस कॉस वाई Yes. इंटू साइन एक्स। तो ये क्या बच जाएगा आपका? साइन ऑफ एक्स Sin प्लस x वाई। plus y. ऐसा आ गया, यस। ये आपका 0 आ गया। ठीक है, ये देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ से cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फिर से cos ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला आ गया क्या? Yes sir. ये 0 0 0 1 सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो Yes. ये क्या आया, fx प्लस y। ये मेरा एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू आई, है ना, एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू आई। अब मैं जो ओरिजिनल फंक्शन था उससे कंपेयर करता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से ऐसा था, cos x माइनस साइन एक्स Minus sin y. माइनस साइन वाई था, साइन एक्स था Yes sir. 0, Y. नहीं एफ एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ तो सब एक्स में ही आएगा, cos x 0 Yes sir. 0 0 1, ये था मेरा ओरिजिनल फंक्शन, दिख रहा है। तो अब अगर मैं इस x की जगह x प्लस वाई लिख दूं, तो हर जगह x की जगह x प्लस वाई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर मैं, आना यस। चाहिए. है ना, x इनपुट रख रहा हूँ एफ एक्स में, तो हर जगह cos x माइनस साइन एक्स cos x है। तो अगर मैं इनपुट में x की जगह अगर x प्लस वाई लिख दूं, तो हर जगह x की जगह क्या आ जाएगा? x प्लस वाई आ जाएगा। तो क्या आना चाहिए? cos ऑफ x प्लस वाई, ये आ गया। फिर आना चाहिए माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, ये आ गया। फिर आना चाहिए साइन ऑफ x प्लस वाई, ये आ गया। फिर आना चाहिए cos ऑफ x प्लस वाई, ये आ गया। यानी कि ये जो मेरा एफ एक्स इंटू एफ वाई है वो क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया क्या? Yes sir. और यही प्रूफ करना था, देख लो, यही प्रूफ करना था। तो इसको देख लो, जिसको जिसे नहीं हुआ था एक बार देख लो और बताओ कि इस पे कोई डाउट है तो पूछ लो फिर से। इसमें डाउट है क्या? देख लो एक बार, बताओ। सर एक बार नीचे कीजिए। एक मिनट, हो जाए तो बता देना। सर हाँ बोलो सुजय।
सर जो मैं आपको पूछ रहा था सर, आपने मुझे उस दिन 3 into 3 और 2 into 2 का सर मैं सिखाया था मल्टीप्लाई करना सर। क्वेश्चन था अगर सर जैसे ऊपर वाले में सर 3 into 3 था, अगर नीचे वाले में 3 into 2 हो तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर? क्योंकि 2 into 2 वाले में तो सर कर समझ गया, या 3 into 3 वाले में हो जाएगा, वो इतनी 3 into 2 का आएगा, फर्स्ट। आ जाएगा, आ जाएगा। वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, वो 3 into 2 का मैट्रिक्स आएगा। तुम यही कह रहे हो ना, 3 into 3 का मैट्रिक्स और 3 into 2 के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, यही कह रहे हो ना? यस यस सर। ठीक, अभी दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं। चलो ये बता दो, ये हो गया क्या? यस सर। चलो ठीक है, तो ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए, ये है आपका ABCDEF और कुछ भी ले लो, GHI, ऐसा ले लो। तो ये क्या हो गया आपका? 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। दूसरा एक मैट्रिक्स ले लिया, नंबर्स ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये है 3/2 का। ऐसे ही कुछ कह रहे थे ना? सर ये भी तो 3/3 हो गया। सॉरी 3/2 था ना, ठीक है ठीक है। तो 3/2 इसको ऐसे कर, ऐसे कर, 3/2, ठीक है। सर ऊपर 3 रहने दीजिए, नीचे का 2 करिए ना सर। मतलब सर लाइन से रो में 3 कर ले रहने दीजिए सर। नहीं समझा नहीं, क्या क्या चाहते हो? सर 3 1 2 के आगे 2 वाले में आगे 3 करिए, 4 5 6 कर दीजिए, फिर 7 8 मत करिए नीचे का लाइन। तब मल्टीप्लाई नहीं होगा। तुम ये चाहते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसा चाहते हो, तो ये 2/3 यस हो सर, गया तो ना ये ये? 3/2 हो जाएगा। नहीं 2/3 हुआ ना, रो कितने हुए? 2। तो हम यही तो करते हैं, यस इसके कॉलम को इसके रो से मिलाते हैं। मिला क्या? नहीं, तो बात ही खत्म होगी, ये होगा ही नहीं। ओके सर, समझ गए सर, समझ ठीक गए। है, चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 13 कर चुके थे। 14 15 16 मैं मान के चल रहा हूं कि हो जाएगा, नहीं होगा तो मुझे बता दो अभी जल्दी से। 14 15 एंड सर हो गया। कर लेंगे हो चलो फिर हो कर 17, लेंगे सर। चलो 17 पे आते हैं फिर। 17 पे मिलता जुलता है लेकिन कर लेते हैं इसको। मेरे पास दो मैट्रिक्स दे रखा है, ए और आई, और मुझसे कहा जा रहा है A² = KA-2I है। के एक स्केलर है ना, कुछ कांस्टेंट होगा, 5 6 जो भी आएगा, इसकी वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। तो A² मुझे कोई जल्दी से बता देगा क्या? सो 1 आएगा। A² की वैल्यू नहीं, सर के बोला। नहीं के की वैल्यू पता नहीं, तो देखते हैं। 4 -2 -2। चलो इसको पहले कर देते हैं, 1 मिनट। तो क्या आया? 3 into 3 9 -8, 3 into -6 -2 + 4 -6 + 4, फिर इधर से गए तो 2 into 3 12 12 -8 -8 -8 + + 4। 4, यही होगा A²। तो A² की वन वैल्यू 1 1 -2 -2 + 4 4, ठीक है। माइनस -4। चलो A² की वैल्यू आ गई। अब KA-2I निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? एक में सबको K से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने इक्वेशन 1 माना। KA क्या हो जाएगा? 3K -2K 4K और -2K, यही है। और -2I का मतलब क्या हो जाएगा? -2 0 0 -2, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर लो, 3K -2
-2k 4k -2k -2, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब कह रहा है कि 1 और 2 बराबर है, तो सबसे आसान कौन सा लग रहा है? इसको अगर इससे कंपेयर कर दिया जाए तो k की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू मुझे 4k = 4, यानी कि k की वैल्यू 1 आती दिख रही है। 1। ठीक है, अब ये सही है कि नहीं, इसके लिए सब जगह रख के चेक करना पड़ेगा, तीनों जगह। तो यहाँ पर k 1 रखा तो क्या आएगा? k को अगर -2k -2 में 1 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ? -4 आएगा। -2 × 1 -2 -4 -4 है। -4 यहाँ पर k को 1 रखेंगे तो क्या आएगा? -2 तो यहाँ देख लिया, यहाँ -2 है। यहाँ पर k को 1 रखेंगे तो सर 1। 1, तो ये 1 है। अगर इसमें से एक भी वैल्यू मिसमैच हो जाती तो हम कहते कि k की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? इस क्वेश्चन को करने का मतलब यही था कि आपने k की वैल्यू 1 तो निकाल ली, लेकिन आपको हर जगह रख करके चेक करना पड़ेगा कि सच में k की वैल्यू 1 आ रही है क्या। यानी कि चारों के चारों एलिमेंट्स k की वैल्यू 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपको लिखना पड़ेगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, 3 करे एक नहीं तो क्या 3 करेगा सर, और एक नहीं नो तो सॉल्यूशन? जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका 3k + 2 होता, मान लो सपोज, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती? 5 आ जाती, पर यहाँ पर तो 1 था। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि ये 5 है, ये 1 है। तो इसका मतलब है कि k की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे। तो नो सॉल्यूशन इसका आंसर होता है। ठीक है, सर हाँ सम दोनों तरफ 2i ऐड करके फिर k a आ गया, तो फिर सर k की वैल्यू 1 होगी सर, ऐसे क्यों है? कैसे भी कर सही है। सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। आखिरी में आपको k कंपेयर करके ही तो निकालोगे, है ना? तो आपको चारों जगह वैल्यू रख के देखना पड़ेगा, तरीका कुछ भी है। सर सर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा था फिर, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में आपको यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट ये कहा तो है आपको, फाइंड k सो दैट ये, है ना? यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसके बराबर होना चाहिए। तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं? जब उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, है कि नहीं? समझ में आया? यस सर। ये यही तो कह रहा है कि k की भाई ऐसी वैल्यू बता दो कि a² क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा, और ka - 2i भी एक मैट्रिक्स होगा। तो दोनों मैट्रिक्स बराबर कब होंगे? जब दोनों के हर इंडिविजुअल एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। यही हुआ ना इसका मतलब? बताओ। यस सर। तो वही हमने एक जगह से k की वैल्यू निकाल ली, और ये क्वेश्चन सिंपल था। सिंपल था तो हर जगह k की वैल्यू सेम आ गई और दोनों मैट्रिक्स सेटिस्फाई हो गए। अगर वो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देना चाहता, घुमाना चाहता, तो वो आपको एक आध वैल्यू ऐसी रख सकता था कि ये दोनों मैट्रिक्स मैच नहीं करेंगे। तो वहां पे आपको लिखना पड़ता कि एक भी एलिमेंट अगर मिसमैच हो गया तो फिर दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं होंगे, है ना? तो इसीलिए हम लोग एक बार, जैसे कि ये क्वेश्चन मान लो 1 नंबर या 2 नंबर में आया, तब तो बहुत सिंपल है, तब तो जरूर आपका वो मैच कर रहा होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मान लो 3 नंबर में आ गया, तो 3 नंबर में उसने कुछ सोच करके दिया होगा, तो यही सब सोच करके देगा कि आप उसको चेक भी करेंगे। और चेक करने में ज्यादा समय तो लगता नहीं है, आप इसको मेंटली चेक कर सकते हैं, है ना? आप इसको मेंटली चेक कर सकते हैं। 1 रखा -4, ठीक है। 1 रखा -2, मैच कर गया। 1 रखा तो सॉरी यहाँ पर ये माइनस है। 1 के की रखा, और वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी सर। नहीं, इसका मतलब k की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैल्यू तो केवल एक ही निकली आपको 1, और कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए चारों के चारों एलिमेंट्स बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि यस सर। मैट्रिक्स को बराबर करने का जो एक ही फंडामेंटल होता है कि उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। चलो, तो 17 कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसके बाद सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसी ने किया है क्या क्वेश्चन नंबर 18? यस सर। वेरी गुड। ये ट्राई की हूँ पर थोड़ा भी आ नहीं रहा। हाँ, ये थोड़ा लेंदी है तो हो सकता है प्रोसेस सही हो, लेकिन कैलकुलेशन आपने गलती कर दी होगी तो नहीं आएगा, है ना। इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है थोड़ा, तो इसीलिए आपके नॉलेज के साथ साथ ये आपके पेशेंस को भी टेस्ट करेगा। तो आज जहां तक हो सके हम कर लेते हैं। ये वाला तो कर ही लेते हैं। ए दे रखा है तो आई प्लस ए निकाल करके एक जगह रख दिया, तो आई प्लस ए की वैल्यू बता दो क्या आएगा। सो 1 हाँ -10 अल्फा बाई 2, ठीक है, 10 अल्फा बाई 2, ठीक है, 1। 1। वेरी गुड। तो चलो ये एक काम हो गया, इसको करके हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाद में देखेंगे। आई प्लस ए आना चाहिए। आई माइनस ए मुझे कोई बता सकता है क्या होगा? 1 1 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2, गुड, -10 अल्फा बाई 2, माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1। ठीक है, ये आपका आई माइनस ए हो गया। अब इसको आपको करना क्या है, आई माइनस ए को आपको मल्टीप्लाई करना था ऐसे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपको करने को बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये आपका आई प्लस ए के बराबर आएगा, आना चाहिए। देखते हैं, तो इसको ऐसे लिख लिया, आई माइनस ए को 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ 10 अल्फा बाई 2, ये 1, ये आपका लिख लिया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसके बाद एक काम तो कर ही सकते हैं कि एटलीस्ट मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। मल्टीप्लाई करना बता दो मुझे कितना आ रहा है। cos अल्फा कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 प्लस ऐसा इंटू क्या, साइन। साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, ऐसा आ रहा है क्या? यस। ठीक है, चलो पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट आ गया, फिर आगे माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा लिख लिया, फिर 10 अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, ऐसा ही कुछ कह रहे हो क्या? यस। नीचे में माइनस cos अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा। प्लस साइन अल्फा, आगे साइन अल्फा। साइन अल्फा, यस। हाँ ठीक है, साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा। प्लस कॉस अल्फा। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया हमारे सामने। अब देखो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सोचा पहले, है ना। पहले तो सोचते हैं क्या आ गया भाई हमारे सामने, इतना अजीब सा, कभी देखा नहीं ऐसा। कॉस अल्फा साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2, 10 हाफ एंगल में है, साइन अल्फा में है, कॉस अल्फा में है, क्या करें, सीधे तो होगा नहीं। एक ही तरीका है, 10 अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया वो भी सोचो। वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन अल्फा से या कॉस अल्फा से, और ऐड किसके साथ हो रहा है, कॉस अल्फा से या साइन अल्फा से। तो ये साइन ए कॉस बी या कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस बी या कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, इस तरह के फॉर्म में ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10 अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2 हर जगह लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, बाकी कल करेंगे हम इसके आगे।